नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके 9वें पार्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में आपको भाषा से संबंधित एमसीक्यू और साथ साथ में नदी तंत्र, खासकर गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पूछे गए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस के जो 8 भाग हैं ज्योग्राफी के, उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली इस सीरीज में ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी पॉलिटी और हिस्ट्री भी चल रही है। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपकी जो पूरा जीके है वो यहीं पर कवर हो जाएगा, आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के बाद कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? देखिए, भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, और हिंदी के बाद नंबर आता है बंगाली भाषा का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया है। हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका आंसर भी होगा बंगाली भाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़े भाषाई समूह की अगर हम बात करें तो यह है इंडो आर्यन भाषा समूह। इसे आप यहां पर टिक करेंगे। हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारोपिया भाषा समूह, इसी इंडो आर्यन समूह का एक उपशाखा है। तो यहां पर आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, जो इंडियन आयरन समूह है यहाँ पर इंडो आर्यन समूह, ये लगभग 75% के आपके करीब है। कहीं पर 73% है ज़्यादातर बुक्स में, कहीं पर 78 भी दिया है, तो आप इसे 75 के अराउंड माने। जो द्रविडियन है ये दूसरे नंबर पे आता है, 20% के ये करीब है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रियो एशियाई वाला आता है जिसमें 1.3% आते हैं, और फिर आपका सिनो तिब्बतन आता है जिसमें आपका 0.7% आता है। तो सबसे बड़ा भाषाई समूह भारत का कौन सा है? इंडो आर्यन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो कौन सी है यहाँ पर? राइट आंसर है जो खासी भाषा है, ये ऑस्ट्रिक समूह की एक भाषा है। और कौन कौन सी भाषाएं इस समूह के अंदर आती हैं? खासी के अलावा संथाली, मुंडारी, ये सारी भाषाएं जो जनजातियों के द्वारा ज़्यादातर बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रिक समूह के अंदर ही शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? देखिए, प्राच्य भाषा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में इनमें से किसे दिया गया? ये क्वेश्चन उत्तराखंड में आया है, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। भारत में वर्तमान में केवल 6 भाषाएं हैं जिनको प्राच्य भाषा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2014 में ये दर्जा उड़िया को दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले या भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल भाषा को दिया गया था सन 2004 में। इसे आपको याद करना है। दूसरे नंबर पे आती है संस्कृत, जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया। इसके बाद कन्नड़ और तेलुगु, इन दोनों को 2008 में दिया गया। फिर मलयालम को दिया गया 2013 में, और 2014 में यह दर्जा जो उड़िया भाषा है इसे दिया गया। तो कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 के नाम मैंने आपको बताए, और उनको किस वर्ष ये दर्जा मिला वो भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम नदी तंत्र से कुछ पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। कुछ बातें गंगा नदी तंत्र को लेकर के उसको यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, जो गंगा नदी तंत्र है यह आपका एक पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र है। एक आपको ये याद करना है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है गंगा की अगर हम बात करते हैं तो 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहाँ से आती है गंगा नदी? आप सभी जानते हैं, गंगोत्री के निकट जो गौमुख है वहां से निकलती है गंगा, निकलती वहां से भागीरथी है।
देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करके ये आपकी गंगा बन जाती है। गंगा किस जगह से मैदानों में प्रवेश करती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा आपके हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक एक जगह है जहां से गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। बांग्लादेश में ये पद्मा नदी आगे चलकर जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, उसके साथ मिलती है और फिर मेघना के नाम से आगे ये दोनों बहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर मेघना के नाम से ही ये कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसे भी आपको याद करना है। अब कुछ क्वेश्चन है, उनको देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो अभी हमने देखा गंगा नदी किसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पेपर में बन जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है, उत्तराखंड में आया है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र के साथ ये मिलती है और उन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है, जैसे इधर से गंगा आई, इधर से ब्रह्मपुत्र आई, ये दोनों की संयुक्त धारा थोड़ा आगे बहती है और वहां पर आकर एक और नदी मिलती है जिसे मेघना बोला जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का जब संगम हो जाता है उसके आगे ये सिर्फ मेघना के नाम से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बात कर ली है, अब आपको यह याद हो जाएगा आराम से, पद्मा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, जैसा आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है, फिर से वही प्रश्न है, बांग्लादेश में इसे पद्मा बोला जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। देखिए, जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में विस्तृत है। ठीक है, इसका लगभग 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है और 1/3 हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है। कहां है ये, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में है, ज्यादा हिस्सा इसका बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग आपका 6000 मीटर तक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई है वो भूमि सतह से 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तराखंड में क्वेश्चन आया था। पूर्वी धौली गंगा आपकी काली नदी की सहायक नदी है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, वैसे काली और शारदा एक ही नाम है, लेकिन शारदा के नाम से ये नेपाल में एंटर करती है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है आप काली को ही यहां पर चूज करेंगे। ठीक है, तो पूर्वी धौली गंगा काली की सहायक नदी है। शारदा नाम इसे आगे जाके मिलता है जब ये नेपाल में एंटर कर जाती है। निम्न स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा यही दोनों नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं और इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। टिहरी में है देवप्रयाग और वहीं पे जाकर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वही क्वेश्चन है। अब की बार एमपीपीसीएस में आया था, वो भी 2 बार आया था। तो ये दोनों नदियां मिलती हैं आपके देवप्रयाग में। ठीक है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ के समीप से ये निकलती है, आप सभी जानते हैं। इसी पर बाढ़ आई थी जब 2013 में आपदा आई थी, वो इसी नदी के कारण आई थी। ठीक है, मंदाकिनी के कारण। जो केदारनाथ धाम है उसी के पीछे से ये नदी निकलती है, चौराबड़ी ग्लेशियर से आती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का संगम अलकनंदा से हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो बद्रीनाथ धाम है यह कौन सी नदी के तट पर है, तो आप सभी जानते हैं ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? देखिए, भारत की अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ऊपर हमने देखा गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये केवल 1465 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा की बात करें ये 1300 के करीब है, और महानदी की बात करें तो ये आपके लगभग 850 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये भी आंसर होगा गंगा नदी। ठीक है, गोदावरी तो नहीं है, इसकी लंबाई हमने ऊपर देख ली। ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दोनों नदियां गंगा से भी लंबी हैं, लेकिन भारत में इनका काफी कम हिस्सा प्रवाहित होता है, ज्यादातर हिस्सा इनका भारत के बाहर प्रवाहित होता है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नहीं होंगी, राइट आंसर होगा गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? अब देखिए कितनी बार और कितने अलग अलग पेपरों में यह क्वेश्चन बना है। भागीरथी नदी गंगोत्री से नहीं, गौमुख से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आती गंगोत्री से ही है। लेकिन जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको ऑप्शन में दी गई होगी तो आप उसी को टिक करेंगे। गंगोत्री के निकट स्थित है गौमुख और वहां से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो कौन सी है एकमात्र जो मैदानों से निकलती है? राइट आंसर है गोमती नदी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गोमती आप जानते हैं उत्तराखंड से भी निकलती है, ये दूसरी वाली गोमती है जो यूपी के पीलीभीत से निकलती है, जो मुख्य गोमती नदी है। ठीक है, तो ये नदी आपकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम मैदानों में है। ठीक है, यूपी के पीलीभीत नामक वहां से ये निकलती है, पीलीभीत जो वहां का जिला है वहां से ये निकलती है, और एकमात्र नदी जो मैदानों से निकलती है। गोमती नदी और गंगा का जो संगम होता है यूपी में ही गाजीपुर है, वहां पर इनका संगम हो जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अब यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उसी में आता है बंदरपूंछ, और उसी से निकलती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी नदी है गंगा की सोन नदी। सोन नदी नर्मदा नदी के निकट से ही निकलती है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी वहीं से निकलती है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ये आपके उत्तर की तरफ को बहती है। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है। गंगा और सोन इनका संगम पटना के नजदीक हो जाता है। ठीक है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो गंगा की जो सहायक नदी है सोन, और गंगा की दूसरी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना, इन दोनों के मध्य में जल द्विभाजक का काम करती है कैमूर श्रेणी। इसे आपको याद करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? देखिए, मोरीबंद डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बंगाल डेल्टा का एक भाग है। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, काफी नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोरीबंद डेल्टा है ये बंगाल डेल्टा का भाग है। जैसे हमने ऊपर बात करी कि बंगाल में यानी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक डेल्टा बनाते हैं जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उसी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, उसी को सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, उसी को बंगाल डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इस सुंदरबन डेल्टा के या बंगाल डेल्टा के दो भाग हैं। एक है इसका पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और एक है पूर्वी सक्रिय डेल्टा। ठीक है, जो ये पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा है इसके फिर तीन भाग हैं। कौन कौन से? एक है मोरीबंद डेल्टा, एक है प्रौढ़ डेल्टा और एक है ज्वार सक्रिय डेल्टा। तो ये मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? इसी का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को यहां पर देखेंगे। इससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के हम एमसीक्यूज को देखें, कुछ बातें जैसे हमने गंगा नदी से रिलेटेड करी जिससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोला जाता है। भारत में जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से तो वहां पर इसे दिहांग बोला जाता है, और जब ये असम में आती है असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी बोला जाता है। ठीक है, और एक और चीज आपको ब्रह्मपुत्र को लेकर याद करनी है। ये तो मैंने आपको उसका उद्गम बताया और नाम बताए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जमुना, उसके बाद आप जानते हैं कि गंगा से मिलेगी, मेघना के नाम से आगे जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र को लेकर बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ठीक है, ये आप जानते हैं असम में है। किस नदी के ऊपर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे भी बात करेंगे। एक और चीज आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करनी है। सहायक नदियां पेपर में पूछी जाती है ब्रह्मपुत्र की। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, इसकी हैं तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा सुबनसिरी, सुबनसिरी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। दिहांग ब्रह्मपुत्र की है। दिबांग, संकोश, लोहित, इसके अलावा कामेंग, ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र की है वो है बराक नदी। ये बराक नदी आपके मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और वहां से निकलते हुए ये मिजोरम और असम होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है ये बराक नदी। और बांग्लादेश में ही इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे जाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसके साथ मिलती है और फिर मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। तो मेघना बांग्लादेश में इसी बराक नदी को कहते हैं जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और इसी बराक नदी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया हुआ है। ये बराक नदी बहुत बार पूछी जाती है किसकी सहायक है, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र की आप बात करेंगे, या फिर आप आगे जाके गंगा और जो जमुना है उसके साथ आप बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के साथ आगे जाके मिलती है बांग्लादेश में जाकर के। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की बात करते हैं। भारत में येरुलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में इस नाम से भी जानते हैं और सांगपो नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों नाम आपको याद करने हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है? तो ये सारी नदियां, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, सतलज हो, सबका उद्गम स्थल एक जगह से ही लगभग आती हैं। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ये आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऊपर हमने बात करी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके सारे नाम मैंने आपको बताए। अरुणाचल में आती है तो दिहांग, असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जाती है तो जमुना, गंगा से मिल जाती है तो मेघना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से निकलती है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 3 देशों में फैला हुआ है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो लगभग एक ही जगह से निकलती हैं आपकी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर यहां पर देखा था कि मानसरोवर झील के निकट से ये आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ज्योग्राफी का। आज हमने भाग 9 यहाँ पे कवर किया। आपकी जो भाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट शास्त्रीय भाषाओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। और ज़्यादा डिटेल में हम इसे पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर करेंगे, जब हम भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, संविधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाग 17 के बारे में जब हम पढ़ेंगे, 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा। ज्योग्राफी में भाषा से संबंधित आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं शास्त्रीय भाषा को लेकर के। उसके बाद हमने नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहां पर कवर किया।
साथ में उनकी कुछ थ्योरी भी मैंने आपको बताई, जिससे आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और एमसीक्यू लगाने में आपको मदद मिल सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।